जय हिंद दोस्तों। हाउस ऑफ द ड्रैगन ये सीरीज पूरी तरह से टारगेरियंस फैमिली के ऊपर बेस्ड है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी टारगेरियंस फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ से आए, ये कौन है, इनकी हिस्ट्री क्या है। टारगेरियंस की एंसेस्ट्री जो है वो वेलेरियन से, और ये एसोस पे बेस्ड एक बहुत ही पावरफुल सिटी हुआ करती थी। यहाँ पे बसने वाले लोगों को एक बहुत ही बड़ी खासियत थी कि ये ड्रैगन को कंट्रोल कर सकते थे। इन्हें बहुत ही पावरफुल बनाती थी। इसी कारण लगभग 5000 ईयर्स तक वेलेरिया काफ़ी प्रोस्परस रहा। लेकिन 102 बीसी में एक नेचुरल डिजास्टर से सब कुछ तहस नहस हो गया और वेलेरिया एक हिस्ट्री मात्र रह गया। इस बड़ी घटना को डूम ऑफ वेलेरिया भी कहा जाता है। लेकिन इस तबाही से 12 साल पहले एना टारगेरियन की बेटी एनिस टारगेरियन को डूम ऑफ वेलेरिया का ड्रीम आया। टारगेरियंस की एक बहुत बड़ी बात यह थी कि इनके ड्रीम सच हो जाते थे। ये सब सुनकर एना टारगेरियन ने इस ड्रीम के बारे में वेलेरिया में सबको बताने की कोशिश की और छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने की सलाह दी। लेकिन उसकी बातों को किसी ने भी नहीं माना। बट एना टारगेरियन को अपने बेटी पर पूरा भरोसा था और एना टारगेरियन ने अपने पूरे फैमिली और ड्रैगन के साथ वेलेरिया छोड़ के ब्लैक वाटर बे के पास ड्रैगन स्टोन नाम के एक जगह पर आ गया। और यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही विशाल फोर्ट बनवाया जिसे आप लोग गेम ऑफ थ्रोन्स में ऑलरेडी देखा ही होगा। और कुछ सालों बाद एनिस की ड्रीम सच साबित हुई और उस भयंकर डूम के कारण वेलेरिया तबाह और बर्बाद हो गया और साथ में उसके ड्रैगन्स भी। अब सिर्फ टारगेरियन के पास ही ड्रैगन बचे थे। उसके बाद लगभग 100 सालों तक टारगेरियन ड्रैगन स्टोन पर बहुत ही शांति से रहे। फिर एगोन टारगेरियन ने अपने सिस्टर के साथ मिलकर वेस्ट्रोस को कन्क्वेस्ट करना शुरू किया और वो लगभग सारे वेस्ट्रोस को जीत लिया। इस घटना को एगोन कन्क्वेस्ट कहा गया। फिर एगोन ने एक शहर बसाया, किंग्स लैंडिंग। एगोन ने पहली बार अपने सिस्टर के साथ लैंड किया था, इसलिए इसका नाम किंग्स लैंडिंग पड़ा। यहीं से टारगेरियंस पूरे वेस्ट्रोस पर रूल करना स्टार्ट करते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज एगोन के कन्क्वेस्ट के 100 ईयर्स बाद से बेस्ट है। किंग जेहेरिस जो एगोन का पोता है वो आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ है और वो अभी काफ़ी बूढ़ा हो चला है। जेहेरिस के 2 बड़े और फेवरेट बेटे राजा बनने से पहले ही मर गए होते हैं। जेहेरिस के सामने वेस्ट्रोस का अगला राजा कौन हो इसको लेकर बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लगभग 14 लोगों ने राजा बनने के लिए अपना नाम दिया होता है। जेहेरिस को एक बात अच्छी तरह से पता होती है कि टारगेरियंस का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन टारगेरियन एक दूसरे का बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। अगर ऐसे में टारगेरियंस के बीच में सिविल वॉर हो गई तो ये बहुत ही मुसीबत हो सकती है। तो जेहेरिस ने हेरन हॉल में काउंसिल की मीटिंग बुला लिया और ये खुद कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। अब सब कुछ काउंसिल के वोट के ऊपर होगा। इन लोगों के क्लेम्स में सिर्फ 2 लोगों का क्लेम सिलेक्ट हुआ, रेनिस टारगेरियन एंड विसेरिस टारगेरियन। उस वक्त लोगों को यह मानना था कि आयरन थ्रोन पे एक औरत का बैठना सही नहीं होगा। इस वजह से लोगों ने विसेरिस टारगेरियन को किंग चुन लिया। ऑल्दो रेनिस टारगेरियन को ज़्यादा बड़ा क्लेम होने के बावजूद भी उसे आयरन थ्रोन पर बैठने का मौका नहीं मिला। इसी वजह से रेनिस का नाम भी पड़ा द क्वीन हु नेवर वाज। ऑफ द ड्रैगन की कहानी यहीं से शुरू होती है। अगले 9 सालों तक विसेरिस ने बहुत ही अच्छे से राज किया। एपिसोड के स्टार्ट में किंग विसेरिस की अपने ड्रैगन साइरेक्स पे बैठ के किंग्स लैंडिंग की चक्कर लगा रही होती है। ये सीन देख के मज़ा ही आ गया। ऐसे लगा एक्चुअल मायने में अब गेम ऑफ थ्रोन से स्टार्ट हो गया। रेनेरा किंग्स लैंडिंग के ऊपर से ड्रैगन पीट की ओर जाती है। इस समय ड्रैगन पीट कोई खंडहर नहीं है बल्कि काफ़ी भव्य है और वहाँ पे उसकी फ्रेंड एलिसेंट हाईटावर जो हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर की बेटी होती है वो उसका वेट कर रही होती है। यहाँ से दोनों रेड कीप में जाते हैं और रेनेरा अपने मॉम एमा के पास जाती है जो अभी प्रेग्नेंट है। यहाँ पे एमा रेनेरा को समझाती है कि क्वीन की सिर्फ एक ही ड्यूटी है कि यह अपने राजा को उसका सक्सेसर देना। लेकिन रेनेरा इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो एक नाइट बनना चाहती है और ड्रैगन पर बैठ के पूरी दुनिया घूमना चाहती है। रेनेरा का लड़की होने की वजह से कोई भी उसको आयरन थ्रोन का वारिस नहीं मानता और इस वजह से विसेरिस एक बेटा चाह रहा होता है और उसको ये पूरा यकीन होता है कि इस बार बेटा ही होगा, क्योंकि वो इस बात को अपने ड्रीम्स में देखा होता है कि मेरा बेटा ही आयरन थ्रोन पे बैठेगा। फिर रेनेरा थ्रोन रूम में जाती है जहां आयरन थ्रोन पे उसका अंकल डेमन टारगेरियन बैठा है। डेमन किंग विसेरिस का छोटा भाई होता है।
डेमन भी आयरन थ्रोन पर बैठना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि अगर उसका भाई को अगर लड़का हुआ तो फिर वो आयरन थ्रोन पर नहीं बैठ सकता। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और ऐसा लगता है दोनों ही थोड़े से सैड होते हैं कि अगर किंग को लड़का हुआ तो वो उनका आयरन थ्रोन पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे डेमन रेनेरा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो वेलेरियन स्टील का होता है। डेमन विसेरिस के काउंसिल का मेंबर होता है और उसे कमांडर ऑफ सिटी वॉच के पोस्ट मिला होता है। वैसे भी काउंसिल में आधे से ज़्यादा लोग डेमन को पसंद नहीं करते, और खासकर ओटो हाईटावर। ओटो को तो लगता है कि डेमन एक पागल और सनकी आदमी है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं। डेमन को लगता है कि उसका भाई काफ़ी नरम दिल है और इसी कारण किंग्स लैंडिंग में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। एक दिन वो अपने सिटी वॉच के सोल्जर के साथ किंग्स लैंडिंग के गलियों में जाता है और क्रिमिनल्स को पकड़ पकड़ के एक जगह लाने को कहता है। फिर सबके सामने सभी क्रिमिनल्स को काफ़ी ब्रूटल तरीके से सजा देना स्टार्ट करता है। जैसे कोई चोर है तो उसका हाथ काट देना, कोई मर्डरर है तो उसका सर धड़ से अलग कर देना। अगले दिन ऑटो हाईटावर इस घटना के बारे में विसेरिस को बताता है और डेमन को काफ़ी क्रिटिसाइज करता है। उसी टाइम डेमन भी काउंसिल में मौजूद होता है और डेमन वहाँ पे ऑटो के मरी हुई वाइफ के बारे में बोल के ऑटो को उकसाता है, जिस पे ऑटो काफ़ी गुस्सा है लेकिन विसेरिस के कहने पे शांत हो जाता है। यहाँ पे कॉर्लिस विलेरियन डेमन के सपोर्ट में आता है। कॉर्लिस विलेरियन रेनिस टारगेरियन का हस्बैंड होता है और ये वेस्टेरोस का काफ़ी पावरफुल लॉर्ड्स भी होता है। इसको लॉर्ड्स ऑफ टाइट्स भी कहा जाता है। वैसे कॉर्लिस विलेरियन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें काफ़ी डिटेल में कॉर्लिस विलेरियन के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए विसेरिस अपने होने वाले बच्चे की खुशी में 7 डेज का जॉस्टिंग टूर्नामेंट रखा है। इसके सिमिलर टाइप के टूर्नामेंट आप गेम ऑफ थ्रोन्स में देख चुके हैं, वही हाउंड्स एंड माउंटेन वाला। इस टूर्नामेंट में वेस्टेरोस के अलग अलग हाउसेस के लॉर्ड्स भाग लेते हैं और डेमन भी इसमें अपने बेहतरीन बैड एस आर्मर के साथ आ जाता है। डेमन सबसे पहले ओटो के बेटे को अपने अगेंस्ट सेलेक्ट करता है और उसको बुरी तरह से हरा देता है। लेकिन डेमन के अलावा एक और इंसान जिसका नाम क्रिस्टन कोल है, वो भी इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा कर रहा होता है और सबको हरा रहा होता है। इसे देखकर डेमन उसको भी चुनौती देता है, लेकिन यहाँ पे डेमन और क्रिस्टन कोल में काफ़ी अच्छी फाइट होती है और इस कॉन्टेस्ट में डेमन हार जाता है। और यहीं से हमें ये पता चल जाता है कि इन दोनों की राइवलरी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तभी एमा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और वो काफ़ी तकलीफ में होती है। मेस्टर्स विसेरिस को बोलते हैं कि इसमें एमा का बचना मुश्किल है और वही होता है। एमा की एक बहुत ही पेनफुल मौत हो जाती है और ये सीन काफ़ी सैड था। लेकिन एमा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े ही देर में उस लड़के का भी मृत्यु हो जाती है। विसेरिस ने एक ही दिन में अपने वाइफ एंड सन दोनों को खो दिया होता है, जिससे विसेरिस काफ़ी दुखी हो जाता है। वाइफ और बेटे के ड्रैगन्स फायर से अंतिम संस्कार करने के बाद विसेरिस अकेले एक रूम में शोक मना रहा होता है। तभी ऑटो अपनी बेटी एलिसेंट को विसेरिस के पास भेजता है और उसका हाल पूछने को कहता है। ऑटो को लगता है कि करेंट सिचुएशन के बाद रियाल्म अब थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया है और जल्द से जल्द सक्सेशन के सवाल को सुलझाना पड़ेगा। और फिर काउंसिल की बैठक होती है जहाँ पे काउंसिल दो भागों में बढ़ जाती है। कॉर्लिस वेलेरियन एंड लायनल स्ट्रॉन्ग को लगता है कि डेमन को ही आयरन थ्रोन मिलना चाहिए। ऑटो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं होता है और वो रिनेरा का नाम आगे करता है, जिससे विसेरिस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं अपने भाई और बेटी में किसी एक को नहीं चुनने वाला। ये सारी बातें डेमन चुपके से सुन रहा होता है और ये सब देख के वो एक पार्टी में चला जाता है जहाँ बातों ही बातों में विसेरिस के इन्फेंट बेटे को एयर ऑफ द डे बोल देता है, यानी एक दिन का राजा। ये बात किसी तरह से ऑटो को पता चल जाता है और ऑटो तो यही चाहता भी था। वो जाकर विसेरिस को सारी बात बता देता है, जिस पर विसेरिस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और डेमन को थ्रोन रूम में बुलाता है। यहाँ पे डेमन कबूल करता है कि उसने ये बात बोली थी, लेकिन रेस्पेक्ट में, ना कि मजाक में। लेकिन विसेरिस अभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है और काफ़ी सैड एंड एंग्री होता है। ये सब देखकर डेमन भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो विसेरिस को एक वीक राजा बोलता है, जिस पर विसेरिस कहता है कि अब तुम आयरन थ्रोन के रेस से बाहर हो और अभी इसी वक्त किंग्स लैंडिंग छोड़ के चले जाओ। और डेमन वही करता है, वो अपने लवर मिसेरिया के साथ क्रेक्सिस पे बैठ के ड्रैगन स्टोन को चला जाता है। यहाँ पे मुझे क्रेक्सिस का लुक काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल बुक एक्यूरेट है। और फिर वो समय आ ही जाता है जब विसेरिस रिनेरा को एयर डिक्लेयर कर देता है और डिक्लेयर करने के एक रात पहले वो रिनेरा को एक सीक्रेट बताता है।
जो कि बुक में भी अभी तक मिस्ट्री थी। एगन टारगेरियन के कॉन्क्वेस्ट के पीछे सिर्फ वेस्टरॉस को जीतना एक इकलौता मकसद नहीं था। एगन को ड्रीम आया था कि नॉर्थ से एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और उस टाइम टारगेरियंस को आयरन थ्रोन पे होना बहुत ही जरूरी है। एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।